सुंदरलाल सरपंच के लिए राव नरवीर सिंह ने पूरे घुटने टेके हुए थे, वहां पर पूरा जोर लगाया हुआ था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी आए थे, सभी ने प्रचार किया था। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह की जो समर्थक थी डॉक्टर इंद्रजीत, उन्होंने चुनावी तौर पर शिकस्त दे दी थी सुंदरलाल सरपंच को। और मैं कह दूं कि एक तरह से ये शिकस्त दे दी थी राजा साहब ने, राव इंद्रजीत सिंह ने, राव नरवीर सिंह को भी और हरियाणा के बाकी नेताओं को भी। अब बात चल पड़ी कि नगर निगम का डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर कौन बने। दरअसल राव बनाम राव, यानी कि राव नरवीर सिंह और राव इंद्रजीत सिंह, इनकी जो सियासी लड़ाई है वो आज की नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर नगर निगमों के चुनाव हुए थे, छोटी सरकारों के, लगभग 5 महीने पहले। नगर निगमों के मेयर चुने जा चुके हैं जनता के द्वारा, लगभग 5 महीने का समय होने जा रहा है। नगर निगमों को इंतजार था सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चयन का, और अब उसकी शुरुआत हुई है मानेसर से। मानेसर नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए जो जिला प्रशासन ने और सरकार ने तारीख मुकर्रर की है 5 अगस्त की। 5 अगस्त को वहां पर चुनाव होगा सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का। चाहे वो मानेसर का हो या फिर बाकी नगर निगमों में जब चुनाव होंगे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के, तो आप मान लीजिए कि सियासत फुल रहेगी, राजनीति पूरे उफान पर होगी। और राजनीति भी होगी भाजपा वर्सेस भाजपा वाली। जो राजनीति चलेगी वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच होगी। शह और मात का जो खेल चलेगा वो चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के समर्थक एक दूसरे को चुनौती देते हुए दिखेंगे। और इसकी शुरुआत आप समझ लें कि मानेसर से हो चुकी है। मानेसर नगर निगम का आपको बताता चलूं कि जब चुनाव हुआ था नगर निगम का लगभग 5 महीने पहले, उस समय जब टिकट वितरण हुआ था मेयर का और पार्षदों का, तो मानेसर की बात मैं क्योंकि कर रहा हूं, टिकट वितरण के अंदर बाजी मार गए थे राव नरवीर सिंह। राव इंद्रजीत सिंह सांसद हैं, राव नरवीर सिंह विधायक हैं। राव इंद्रजीत सिंह मोदी सरकार के वजीर हैं, राव नरवीर सिंह नायब सरकार के वजीर हैं। लंबे समय से दोनों के बीच में जो सियासी तौर पर 36 का आंकड़ा भी है, एक दूसरे से टकराते भी रहे हैं, वो भी बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। फिलहाल बात कर लूं आपसे नगर निगम की। जब चुनाव शुरू हुआ, टिकट वितरण की बात चली, तो टिकट वितरण में मैंने आपको बताया बाजी मार गए राव नरवीर सिंह। राव नरवीर सिंह के समर्थक सुंदरलाल सरपंच को टिकट मिला मानेसर नगर निगम के मेयर का। चुनाव में सामने राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी ही हमनाम डॉक्टर श्रीमती इंद्रजीत को चुनाव मैदान में उतार दिया बतौर निर्दलीय कैंडिडेट। सुंदरलाल सरपंच के लिए राव नरवीर सिंह ने पूरे घुटने टेके हुए थे, वहां पर पूरा जोर लगाया हुआ था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी आए थे, सभी ने प्रचार किया था। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह की जो समर्थक थी डॉक्टर इंद्रजीत, उन्होंने चुनावी तौर पर शिकस्त दे दी थी सुंदरलाल सरपंच को। और मैं कह दूं कि एक तरह से ये शिकस्त दे दी थी राजा साहब ने, राव इंद्रजीत सिंह ने, राव नरवीर सिंह को भी और हरियाणा के बाकी नेताओं को भी। 20 सदस्यीय नगर निगम है, 20 पार्षद है। मेयर तो बनी वहां पर डॉक्टर इंद्रजीत, और जो पार्षद चुने गए भारतीय जनता पार्टी के 7 पार्षद चुने गए, 13 निर्दलीय बन गए। नगर निगम की वहां पर सियासत बड़े जोर शोर से चल रही है। पिछले दिनों आपने एक वीडियो भी देखा होगा, जो वीडियो वायरल हुई उसके अंदर था कि डॉक्टर इंद्रजीत जो मेयर साहिबा है वो उनके अश्रुधारा फूट रही थी और राव नरवीर सिंह पर वो आरोप लगा रही थी। ऐसे वाकई कई बार हुए और राव नरवीर सिंह भी खुलेआम चुनौती देते हुए कई बार सामने नजर आए। अब बात चल पड़ी कि नगर निगम का डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर कौन बने। बीजेपी के 7 पार्षद चुने गए थे, 13 पार्षद इंडिपेंडेंट बने थे। और सियासत के अंदर खासकर आप देखते होंगे खेल चला करता है भारत दर्शन का। 13 पार्षद बताया जा रहा है कि राव नरवीर सिंह ने 7 बीजेपी के और 6 पार्षद और उनको इकट्ठा करके और भेज दिया नेपाल की यात्रा पर। और इस समय सियासत बड़े जोरों की, मैंने आपको बता दिया। लेकिन
जिसकी निष्ठा जहां होती है, कई बार भारत दर्शन पर जाने के बाद भी जब वापस आते हैं तो पुराने अपने दर्शन कर लिया करते हैं। 5 अगस्त को चुनाव होगा। चुनाव के अंदर क्या होगा, क्योंकि गुरुग्राम की जो सियासत है वो पूरे हरियाणा को चला रही है आजकल। राव इंद्रजीत सिंह के वो बयान जो आपने सुने थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने, हमने सरकार बनाई, एक बार फिर सुन लीजिए आज भी। उठा करके भेजा है। आप बगल के अंदर गुड़गांवा है, यहां रिवाड़ी है, तीनों के 3 एमएलए आज हमारे बीच के अंदर बैठे हुए हैं। और आज इतनी पब्लिक रिवाड़ी की भी आई है, बावल की भी आई है, हो सकता है पटौदी की और कौसली की भी आई हो। ये कह रहे हैं, मेरे मार्फत कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी सरकार को बनाने में अपना दिल पूरा लगा करके योगदान देते हुए तीसरी सरकार बनाई। ऐसा ना हो कि हमारे इस योगदान को नजरअंदाज किया जाए। और आज आपसे बड़ी उम्मीद लेकर के हम सारे स्टेज वाले और हम सारे के सारे जो नीचे बैठे हुए हैं इस जलसे के अंदर सब उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से अब तक आप चलते आए हो, अगले 4 साल के अंदर ये मांगे जो यहां पर मंच से उठाई गई हैं सो पूरी होंगी। राव इंद्रजीत के बाद में आरती राव का बयान भी आया। उन्होंने भी कहा कि हमने सरकार बनाई, उनको भी सुन लीजिए। तो आप सभी से मेरे को धन्यवाद करना है कि किसी ने नहीं सोचा था कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किसी ने सोचा था? हमने सोचा था, हमने सोचा था, हमने हवा बनाई, हमने कर दिखाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार लगातार बनी है आप सभी की बदौलत। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। जवाब नायब सिंह सैनी ने भी दे दिया था कि 36 बिरादरी की सरकार है पूरे प्रदेश की। जवाब मनोहर लाल ने भी दिया कि धरती पर रहे, हवा में ना उड़े। सब लोगों को जमीन पर रहकर सोचना चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। सब लोगों को जमीन पर रहकर सोचना चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। दोनों को सुन लिया आपने। अब नगर निगम के चुनाव की बात आएगी कि धरती पर कौन आएगा और कौन हवा में उड़ेगा। दरअसल राव बनाम राव यानी कि राव नरवीर सिंह और राव इंद्रजीत सिंह, इनकी जो सियासी लड़ाई है वो आज की नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह को जो पहली चुनावी शिकस्त मिली थी वो राव नरवीर सिंह से मिली थी। 1987 में राव नरवीर सिंह ने राव इंद्रजीत सिंह को ही चुनाव में हराया था। राव नरवीर सिंह भी खांटी नेता है, राव इंद्रजीत सिंह भी जमीनी नेता है। राव नरवीर सिंह अब जो विधायक बने हैं, पहली बार 1987 में विधायक बने तो मंत्री बने। चौधरी देवीलाल की सरकार में गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे। 87 में विधायक बने थे, पहले उनको बनाया गया चेयरमैन हाउसिंग बोर्ड का, और 1989 में बने वो हरियाणा सरकार के गृह राज्य मंत्री। उसके बाद वो विधायक बने 1996 में, चौधरी बंसी लाल की सरकार बनी और 1996 में चौधरी बंसी लाल के साथ में वजीर हुए राव नरवीर सिंह। 2014 में फिर विधायक बने तो फिर वजीर बने मनोहर लाल खट्टर की सरकार में। अब चौथी बार एमएलए बने हैं और चौथी बार फिर वजीर हैं नायब सिंह सैनी की सरकार में। तमाम राजनीतिक दलों में आने जाने का पूरा अनुभव है राव नरवीर सिंह का। और सियासत जो करते हैं अपनी बुलंदी पर करते हैं। अब की बार जो टिकट लेकर के आए 2024 के विधानसभा चुनाव के अंदर राव नरवीर सिंह अमित शाह के साथ बैठ करके आंखों में आंखें डाल करके बात की और फिर उनको टिकट मिला। राव नरवीर सिंह के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने कह दिया था 2024 का चुनाव लड़ना है बादशाहपुर विधानसभा सीट से। राव नरवीर सिंह की टिकट को खतरा भी बताया गया था, लेकिन अंतोगत्वा टिकट लेकर के आए, चुनाव जीते बड़े अंतर से और मंत्री बने। मैंने कह दिया खांटी नेता है। और इधर राव इंद्रजीत सिंह की अगर बात कर लें तो राव इंद्रजीत सिंह ऐसे पहले नेता हैं हरियाणा के अंदर जो खुद भी मोदी सरकार में मंत्री हैं और उनकी बिटिया हरियाणा सरकार में वजीर हैं आरती राव। राव इंद्रजीत सिंह ने कह दिया था कि टिकट अगर बेटी को नहीं दिया तो वो चुनाव मैदान में अब की बार उतरेगी, चुनाव लड़ेंगी। चुनाव लड़ी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भाजपा पार्टी ने टिकट भी दे दिया और चुनाव लड़ी। चुनाव जीत करके पहला ही ऐसा परिवार है जिनके दोनों पिता पुत्री दोनों मंत्री हैं।
खूब भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि खानदान की सियासत नहीं चलेगी, परिवार की विरासत नहीं चलेगी। खानदानी जो चलता है वो कहा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन यहाँ सारे के सारे जो उनके पैमाने हैं सब धरे के धरे ध्वस्त हो गए। राव इंद्रजीत सिंह की जो आप कह सकते हैं कि उनकी जो पकड़ है जनता के बीच में, वो जमीनी नेता है उसके सामने। कई बार विधायक रहे हैं, 6वीं बार सांसद हैं, लगातार 5 बार से लगातार सांसद बने चले आ रहे हैं। पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे और अब भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सरकार में लगातार मंत्री चले आ रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह भी आंखों में आंखें डाल के बात किया करते हैं और इस चुनाव के अंदर बिना कुछ कहे हुए, बिना कुछ किए हुए, खासकर मानेसर नगर निगम ने तो देखा कि एक भी चुनावी सभा नहीं की थी राव इंद्रजीत सिंह ने, कहीं कोई संदेश नहीं आया था, इसके बावजूद उनकी कैंडिडेट मेयर बनी। अब शह और मात का खेल होगा, क्योंकि एक तरफ राव नरवीर सिंह है और राव नरवीर सिंह के ऊपर हाथ है हरियाणा के तमाम नेताओं का, आप गुप्त समर्थन मान लीजिए उसको, नायब सिंह सैनी का भी और मनोहर लाल जी का भी। और दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह है जो जिनको अपने हुनर पर पूरा भरोसा है। पार्षद चले गए हैं भारत दर्शन पर। 5 अगस्त को जब वोटिंग होगी, जब चुनाव होगा सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का, तब पत्ते खुलेंगे कि किसकी शह और किसकी मात। आपको क्या लगता है, कौन सा राव कौन से राव पर भारी पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।